गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रजनी मैम कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन, उस अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है इसका आज हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले हम आपको 13 तक के वीडियो सेंड कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है, show the accounting equation on the basis of the following transactions and also prepare balance sheet। हमको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है और साथ में एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या कहा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000 एंड गुड 30,000। सेम बिजनेस स्टार्ट किया है कैश और गुड्स से। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से, गुड से, एसेट से, डेट इज कॉल्ड कैपिटल। ओके ना, जो भी बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, कैश, गुड्स, एसेट्स आर इनिशियली इन्वेस्ट बाय प्रोप्राइटर हिज ओन बिजनेस, डेट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास में कैश और गुड्स कितने का है, 60,000 एंड 30,000 का। फर्स्ट बिजनेस स्टार्टेड with कैश एंड गुड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारी सबसे पहले कौन सी एसेट्स आई, कैश। कौन सी एसेट्स आई, कैश, प्लस गुड्स भी आया तो हमने स्टॉक लिख दिया। तो स्टूडेंट्स 60,000 का हमने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया और 20,000 का गुड्स इन्वेस्ट किया। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में कैश था 60,000 का और जो गुड्स था स्टूडेंट्स हमारे पास में वो कितने का था, 20,000 का। तो कैश और गुड्स दोनों हमने 80,000 रुपीज़ अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो ये हमारी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। थोड़ा सा और प्रेस करते हैं, 80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कहा है क्वेश्चन में, गुड्स परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 एंड ऑन अ क्रेडिट 25,000। कैसे वापस से गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है स्टूडेंट्स हमने कितने का, 40,000 का, और क्रेडिट में भी किया है 25,000 का। तो चलिए हम दोनों कंडीशन को सॉल्व करते हैं। गुड्स परचेज फॉर कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, तो हमारे पास में गुड्स कितने का है, 1000 का गुड्स हमने कैश में परचेज किया है। कितने का, 40,000 का गुड्स हमने कैश में परचेज किया है और 25,000 का क्रेडिट में परचेज किया। ये कितने का, कैश में, ये क्रेडिट में। तो हमने 40,000 रुपये का माल नगद खरीदा और 25,000 रुपये का माल उधार खरीदा। मतलब टोटल हमने गुड्स से कितने का परचेज किया है स्टूडेंट्स, 65,000 का। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं यहाँ पर कि आपके पास में पहले से गुड्स कितने का था, 20,000 का। आपने कितने का गुड्स और खरीद लिया, चाहे नगद खरीदा चाहे उधार, पर माल तो खरीदा है ना आपने। तो टोटल हमने 65,000 का गुड्स परचेज कर लिया। ये हो गया हमारा 65,000। तो टोटल हमारे पास में अब स्टॉक हो चुका है 85,000 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद में देखिए, पहली बात करते हैं हम कैश की। जब आप माल खरीदने के लिए गए, माल खरीद कर लेकर आए, तो क्या पेमेंट किया आपने, कैश पेमेंट किया। तो आपके पास में 60,000 का कैश था, उसमें से कितना पेमेंट कराए आप, 40,000 का पेमेंट कराए। तो आपके पास में गुड्स कितने का बचा, 20,000 का। तो पहले तो हिसाब किताब हमारा पूरा हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने 25,000 का और भी किया था। कैसे किया था, क्रेडिट में किया था। तो जब हमने आपको बताया था कि जब भी माल को हम उधार परचेज करते हैं, क्रेडिट में परचेज करते हैं, उधार खरीदते हैं, तो हमारी एक लायबिलिटी कौन सी बढ़ जाती है, क्रेडिटर्स। कौन सी लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्रेडिटर्स।
यहाँ पर तो थी नहीं, यहाँ पर 25,000 के क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज हो गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, 80,000 आपके पास में कैपिटल इन्वेस्ट की प्लस 25,000 के अभी आपके पास में क्रेडिटर्स हो गए। यहाँ पर भी 85 और 20, LHS इक्वल RHS, न्यू इक्वेशन रेडी है, आप काउंट करके देखिए दोनों साइड इक्वल जा रहा होगा, ठीक है ना। तो हमारा ये फर्स्ट सेकंड कंडीशन कंप्लीट। नेक्स्ट कहा गया है आपको गुड्स कॉस्टिंग 48,000 सोल्ड अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% 3/4 ऑफ पेमेंट रिसीव इन कैश। क्या कहा गया है कि आपने जो है वो कितने का गुड्स, 48,000 का गुड्स था, उसको फ्रिक्शन में दिया हुआ है 33 1/3% का दिया हुआ है कि इतना आपने क्या किया हुआ है 33 1/3% के प्रॉफिट पर गुड सोल्ड कर रहे हो आप। तो हमने सबसे पहले तो निकाल के देखा, फ्रिक्शन को हमने कम कर लिया 3399 100/3 × 100, ठीक है। ये सीधा कैंसिल हो गया, ये हो गया, मतलब कि कह रहे हैं कि आपका जो 48,000 रुपये का 48,000 का गुड्स है उसमें आप प्रॉफिट कितना इंक्लूड कर रहे हो, 16,000 के गुड्स पर आप सोल्ड कर रहे हो। तो टोटल 48 और 16 आपका कितना हो चुका है, सही काउंट किया है हमने, 3 3 3 8 4 12 13 14 4 5 सॉरी। तो देखिए स्टूडेंट्स कि आपका 48,000 का गुड्स था और आपको इतने परसेंट पर वो कह रहे थे कि प्रॉफिट इंक्लूड किया। तो हमने इसको फ्रिक्शन को तोड़ा और हमने देखा कि कितने परसेंट हुआ, मतलब कि 16,000 रुपये 16,000 जो है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड कर रहे हैं। तो 48,000 प्लस 16 पर 64,000 के गुड्स, हमने 48,000 रुपये के माल को 64,000 पर सोल्ड किया, ठीक है ना। हमने क्या करा, हमारा कुल गुड्स की जो कॉस्ट हम थी वो 48,000 थी, जिसको हम कितने पे सोल्ड कर रहे हैं 64,000 पर, 16,000 का प्रॉफिट इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे भी क्वेश्चन में कुछ कहा गया है, आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 3/4 ऑफ पेमेंट रिसीव इन कैश। टोटल हमारे पास में कितने का गुड्स है, 48,000 का गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं। तो हमारे पास इसमें से हम 48,000 का गुड्स सोल्ड कर दें, ये सोल्ड कर दिया हमने। प्रॉफिट कितना इंक्लूड कर रहे हैं हम 16,000, तो हमारी कैपिटल कितनी 16,000 से बढ़ जाएगी। जितना भी हम प्रॉफिट को, मान लीजिए 10,000 का माल है आपका, 15,000 रुपये में सोल्ड कर रहे हो आप, तो 5,000 रुपये का जो प्रॉफिट है उससे आपकी कैपिटल बढ़ जाती है। यहाँ पे कह रहे थे 48,000 का गुड्स है जिसको हम कितने में सोल्ड कर रहे हैं 64,000 पर, कितना प्रॉफिट हो रहा है हमको 16,000 का, तो हमारी 16,000 से कैपिटल इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपने इस 64,000 में से कितना, केवल 3/4 पेमेंट ही कैश में रिसीव कर रहे हो। तो हम इसका 3/4 निकाल के देखते हैं स्टूडेंट्स, 3/4 तो कितना हो गया 4 1 जा 4 और 4 5 जा 4 6 जा 24, 16 3 जा 48,000 आप कैश में रिसीव कर रहे हो, ठीक है ना। तो जब भी हम माल को बेचते हैं, समझना स्टूडेंट्स, जब भी हम माल को बेचते हैं अगर कैश में बेचते हैं तो कैश हमारा बढ़ जाता है, अगर क्रेडिट में बेचते हैं तो डेटर्स बढ़ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा, आप यहाँ से समझना कि टोटल आपका जो गुड्स था वो 64,000 का था। कितने का माल बेचा है आपने, था कितने का भी 48,000 का था माल तो कुल, लेकिन उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी 48,000 थी, लेकिन जब आपने उसको रेडी किया और मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल किया तो उसकी प्राइस हो गई 64,000, क्योंकि आपने उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड किया। जब 64,000 आपकी प्राइस हो गई तो कहा कि उसमें से 3/4
मतलब कि 64,000 का आप माल बाजार में बेच रहे हो, उसका 3/4 48,000 रुपये तो नकद मिल रहा है। बाकी 64,000 में से 48,000 को हटा दो तो जो 16,000 है वो अभी भी आपका मार्केट में उधार है। तो हम 48,000 रुपये तो हमें कैश में मिल रहे हैं, तो हम कैश में प्लस कर दें। ठीक है, कितना हो गया? तो क्या कितना हो गया हमारा? 68,000 तो हमारा क्या हो गया? कैश हो गया। उसके बाद में हमने जितने का भी गुड्स सोल्ड कर दिया, तो हम देखते हैं कितने का कर दिया। 15 में से 8 को माइनस किया तो 7 हो गया, 7 में से 4 को माइनस किया तो कितना हो गया? 3। तो आपके पास में अभी गुड्स कितने का बचा हुआ है? 37 का। अब यहाँ देखिए 64,000 का आपने गुड्स सोल्ड किया और आपने कैश रिसीव किया केवल 48,000, तो उधार माल आपका कितने का चला गया? 16,000 का। तो आपकी एक और एसेट से कौन सी इंक्रीज हो गई? डेटर्स। यहाँ पर 16,000 से आपके डेटर्स इंक्रीज हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए ये आपका 96,000 हो गया। क्रेडिटर्स में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुए, तो ये हो गया। अब आप देख लीजिए LHS इक्वल RHS, न्यू इक्वेशन आपकी रेडी है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5% आउट ऑफ विच 12,000 रिसीव इन कैश। वापस से यहाँ पे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 20,000 का गुड्स था। कितने का गुड्स था? 20,000 का गुड्स था। अब इसको वापस बेचा है, पर कहा गया है कि गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड अ लॉस ऑफ 5%। कितने के? 5% के लॉस पर इसको सोल्ड किया है। तो हमने देखा कि भाई 5% का लॉस कितना हो गया? 1,000। मतलब हमने इसको कितने पर सोल्ड करा? 19,000 में सोल्ड किया। अब क्या कहा गया है? एंड आउट ऑफ विच 12,000 रिसीव इन कैश। इसमें से हमने 12,000 तो कैश रिसीव कर लिया, तो क्रेडिट कितना हुआ होगा? 7,000 का क्रेडिट हुआ होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स कि कुल आपके पास में 20,000 का माल था, 5% की हानि हुई आपको, तो 20,000 के माल पे 1,000 रुपये की हानि हुई, तो कुल माल आपका 19,000 का, ठीक है, बेचा आपने। उसमें से 12,000 रुपये तो नकद मिल गए आपको, तो कैश में प्लस कर दोगे, 7,000 रुपये के डेटर्स बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? गुड्स 20,000 का था, लॉस 1% हुआ है और रिसीविंग 12,000 इन कैश। तो चलिए हमने इसमें से टोटल हमारा गुड्स जो हमने सोल्ड किया वो कितने का था? 20,000 का, ठीक है, जिसमें से हमने 12,000 को कैश में रिसीव कर लिया, ये रिसीव कर लिया, तो प्लस कर दें हम, तो हमारे पास में कितना हो गया? 80,000। 20,000 का गुड्स हमने सोल्ड करा है, तो हमारे पास में अभी भी गुड्स कितने का बचा है? 17,000 का। अभी भी क्या हुआ है कि कितना हमने 7,000 के डेटर्स रह गए हैं हमारे, तो ये हो गया हमारे पास में कितना? टोटल डेटर्स हमारे पास में 16,000 के पहले से थे, 7 के अभी हो गए,
तो कितने का होगा टोटल 23,000 के डेटर्स हमारे पास हो चुके हैं। अब देखिए 1% की हमें लॉस हुआ था, तो हमने जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल इंक्रीज़ कर देते हैं, जब लॉस होता है तो हम कैपिटल को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो हमारे पास में कितना बचा 95,000 प्लस 25,000 LHS इक्वल RHS न्यू इक्वेशन रेडी है हमारी, ये हो गया है हमारी न्यू इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है पेड रेंट 4,000 एंड सैलरी 6,000। हमने रेंट को पेड किया और सैलरी को पेड किया है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम कुछ पेड करते हैं तो वो कैश और कैपिटल दोनों में से कम हो जाती है। तो हमारे पास में दोनों चीज़ें हैं, हम एक साथ कर देते हैं। रेंट है 4,000 का और सैलरी है 6,000 की, ठीक है ना। पेड रेंट एंड सैलरी 4 और 6 कितना हो गया 10,000, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं हम। ये 10,000 का दोनों में से, तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास में 85,000 प्लस 25,000, ये हो गया। कोई चेंज नहीं हुआ हमारे इसमें, डेटर्स में, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं हुआ। ये 17,000 का 80,000 में से, तो ये 70,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LHS इक्वल RHS न्यू इक्वेशन, ये न्यू इक्वेशन हो गई। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा गया है नेक्स्ट कहा गया है रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स 15,000। डेटर्स से क्या हुआ 15,000 का कैश रिसीव किया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हमारे पास डेटर्स कितने के हैं 23,000 के, इसमें से हमारे पास में 15,000 का पेमेंट आ चुका है, तो हम इसमें से 15,000 माइनस कर दें और यहाँ पे 15,000 प्लस कर लें। तो ये हो गया हमारा कितना हो गया 55,000 का कैश बचा हमारे पास में, 17,000 का क्या बचा हमारे पास में स्टॉक है, प्लस डेटर्स कितने के बचे हैं, ये हमने 13 में से 5 को माइनस किया तो कितना बचा 8 इक्वल, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आपको जो देनदार थे डेटर्स थे मार्केट से जिनसे आपको पैसा लेना था, उन्होंने आपको 15,000 रुपये दिए, तो आपके पास 70,000 रुपये थे, मार्केट से 15,000 रुपये और मिल गए आपको, तो आपके पास कितने बचे आप सॉरी माइनस कर दिया हमने, इसको प्लस करना था हमको, क्योंकि आपने 15,000 रिसीव करे हैं, डेटर्स ने आपको पेमेंट कराए, तो आपके पास में कितना हो गया 85,000 हो गया। 17,000 का आपके पास स्टॉक था वो वैसे ही है, उसके बाद में डेटर्स मार्केट से आपको 23,000 रुपये लेने थे, 15 मिल चुके, तो अब 8 ही और बचे हैं, क्लियर है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा पेड टेलीफोन बिल अमाउंटिंग टू 800, ठीक है ना। हमने टेलीफोन बिल का क्या किया है पेड किया है। तो स्टूडेंट्स देखिए जब भी हमने आपको बताया था कि हम कुछ भी पेड करते हैं तो उससे हमारी कैश और कैपिटल दोनों कम हो जाती है, ठीक है ना। तो हम टेलीफोन बिल पेड कर रहे हैं, पेड टेलीफोन बिल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेलीफोन बिल हम कितने का पेड कर रहे हैं 800 का। तो हमने क्या किया कि कैश में से भी माइनस कर देते हैं और कैपिटल में से भी, जो भी हम पेड करते हैं स्टूडेंट्स उसको कैश में से भी माइनस कर देते हैं और कैपिटल में से भी माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा अब कितना बचा 84,200, 85,000 में से 800 को हमने माइनस किया तो 84,200 प्लस 17,000 प्लस 8,000, क्योंकि ना तो स्टॉक चेंज हुआ ना ही डेटर्स चेंज हुए, तो उसको हमने वैसे ही का वैसे ही लिख दिया। उसके बाद में हमने कैपिटल में से भी 800 को माइनस किया तो 84,200 प्लस 25,000
हमारे, क्योंकि क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं हुए। उसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा स्टूडेंट्स रिसीव कमीशन। तो हमने कमीशन कितने का रिसीव किया, 1000 का। तो हमने आपको बताया था कि जो भी हम पेड करते हैं उसको कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस कर देते हैं, जो भी हम रिसीव करते हैं उसको कैश और कैपिटल दोनों में प्लस कर देते हैं। तो देखिए हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो गया 84,200 में हमने प्लस कर दिया 1000 को, तो 85,200। हमारे स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद में हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो 88,000 है। यहाँ पर 84,200 में 1000 को प्लस किया तो 84,200 प्लस 25,000, ठीक है, ये 84,200। तो LHS इक्वल RHS, दोनों साइड का इक्वेशन एक सा है। देखिए स्टूडेंट, जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो अमाउंट कुछ भी हो पर मेथड यही होती है। कुछ बुक्स में आपके क्या दिया होगा कि यहाँ पर 60,000 प्लस स्टॉक 30,000 होगा। तो आप जब स्टॉक 30,000 होगा तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 90। तो आप 90 से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। सिर्फ अमाउंट अगर कुछ भी दे दें मगर क्वेश्चन यही है, आप इसी मेथड से सॉल्व करोगे। और कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस। अब इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमने पूरा बोर्ड क्लियर इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम जो ऊपर लिखते हैं उसी को देख के यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपने एसेट्स में क्या क्या लिखा था, कैश, स्टॉक एंड डेट। तो हम यहाँ पे एसेट्स पोर्शन में वही लिख देते हैं, कैश, स्टॉक एंड डेट, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे देखा लास्ट में कि हमारा जो कैश था वो कितना बचा था 85,200। उसके बाद में हमने देखा था कि हमारा स्टॉक 70,000 और हमारे पास में जो डेटर्स थे वो 8,000, ठीक है। तो हमने ये टोटल टैली किया तो कितना 200 और ये 7 और 7 40 एंड 15 55 20 8 9 10 11। तो ये कितना हो गया आपका 1,10,200। अब यहाँ का देखते हैं तो हमें उस साइड देखिए आपके फ्रेंड्स, लायबिलिटी साइड कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स थे तो वही लिखेंगे हम, कैपिटल और क्रेडिटर्स। तो कैपिटल स्टूडेंट्स हमने देखी कि लास्ट टाइम हमारी 85,200 की थी, सेम हमने यहाँ पर कोई लिख दी 85,200 एंड 25,000 का क्या था हमारे पास में क्रेडिटर्स थे। टोटल टैली करके देखा 210 8 और 2 10 और 1 11 1,10,200 1,10,200। बैलेंस शीट में एक ही बात होती है स्टूडेंट्स कि अगर दोनों साइड का टोटल टैली हो रहा है, दोनों साइड का टोटल इक्वल है तो आपकी बैलेंस शीट सही है, नहीं तो गलत है। आपको ये तो पता ही है कि कैश, स्टॉक, डेटर्स हमारी एसेट्स होती हैं, कैपिटल, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। यहाँ हमने शो भी करा एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये हमारी बैलेंस शीट होती है फ्रेंड्स। लास्ट में जो भी टोटल बचता है उसको हम बैलेंस शीट में पुट कर देते हैं, दोनों साइड का आंसर इक्वल आ जाता है। ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। आप लोग को आज आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है और पूरे क्वेश्चन के वीडियो हैं आपके पास। अगर कोई डाउट लगता है तो आप मैसेज करके फिर भी पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय, हैव अ नाइस डे।